समय सेनापति कर्ण हुए, उस समय कर्ण ने कहा कि हमें एक सारथी चाहिए जो श्री कृष्ण के मुकाबले का हो, हमें लड़ना अर्जुन से है। तो लड़ाई में जो सारथी है ये एक बड़े महत्व की चीज है। वो अगर रथ को हाँकने की कला न जानता हो ठीक ठिकाने से, और उसके सामने वाला अगर निपुण हो, सामने वाला अपने आप को बचा लेगा और इस पर वार हो जाएगा। तो श्री कृष्ण जो हैं ये इस आर्ट में बहुत बड़े, बहुत निपुण हैं, ये सब कुछ जानते थे, सर्व कला थे। कभी इन्होंने घोड़े पर हाँके नहीं थे, तो घोड़े हाँकने में भी आप निपुण हैं। कोई चीज ऐसी नहीं कि जिसमें ये निपुण न हो। गाना बजाना हो उसमें भी आप निपुण, नाचना हो उसमें भी आप निपुण, लड़ाई में भी निपुण। तो इनकी तो निपुणता जो हर एक विषय में, ये तो इनका सहज स्वभाव था। परंतु उस कला वृक्ष से वहां देखा गया कौन इनके मुकाबले में है। एक शल्य ऐसे थे जो शल्य श्री कृष्ण के मुकाबले में घोड़ों को हाँकने का काम कर सकते थे कामयाबी से। उनसे कहा गया उनसे वो थे नकुल सहदेव के मामा। यहां भी एक चीज है सीखने की। 2 अक्षौहिणी सेना लेकर के अपनी पांडवों की सहायता के लिए आ रहे थे। पांडवों ने सोचा मामा जी आ ही रहे हैं, क्या जरूरत है उनके रास्ते में कोई इंतजाम करने की, आ ही जाएंगे। दुर्योधन ने बड़ी बुद्धिमानी की। जहां से शल्य की सेना चली 2 अक्षौहिणी, वहीं से रास्ते भर उन्होंने सेना की सुव्यवस्था के लिए, खान पान के लिए, आराम के लिए इंतजाम कर दिया। और जब वो सेना लेकर के शल्य पहुंचे कुरुक्षेत्र के मैदान में, दुर्योधन जी गए, कहा मामा जी रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? शल्य का माथा ठनका कि कैसे पूछ रहा है। तो कहा कोई तकलीफ नहीं हुई। तो सेवकों ने ठीक सेवा की, चले समझ गए। का इंतजाम आपका था क्या? बोले हाँ दास का ही था। तो अच्छा सेना को डेरा दिलवाओ। आए थे पांडवों की ओर, हो गए कौरवों की ओर। पांडवों के मामा, सद्व्यवहार का ये फल, सत्कार का ये फल, कोई करके देख ले। बैरी को मित्र बना ले, ये प्रत्यक्ष उदाहरण है। उनकी हो गई 9, उनकी हो गई 11 और उनके रह गए 7। 9 न होती बराबर अक्षौहिणी, 18 अक्षौहिणी बराबर 9 न होती। ये 2 बढ़ गई उनकी 11 हो गई कौरवों की, और पांडवों के 7 रह गए। तो जब युद्ध शुरू हुआ वहां पर भी यही चीज है, सत्कार से क्या लाभ होता है। जब युद्ध आरंभ होने लगा, तैयारी, बाण छूटने वाले हैं, उस समय क्या हुआ, धर्मराज ने अपना धनुष उठा के रख दिया, बाण रख दिए, कवच खोल दिया, मुकुट रख दिया और जूते खोल दिए, और इस वेश में वो चले कौरवों की तरफ। तो सब के सब जो पांडव वीर थे और कौरव भी, उन्होंने अनुमान किया कि ये तो कायर हैं हमेशा के, तो लड़ने के नाम से डरते हमेशा। तो 11 अक्षौहिणी सेना देख करके डर गए हैं और जा रहे हैं उधर भिक्षा मांगने, समझौता करने जा रहे हैं। तो रोकना चाहा, भीम ने कहा दादा क्या? तो श्री कृष्ण ने कहा चुप रहे, जाने दो, देखता रहे क्या होता है। ये सबसे पहले पहुंचे भीष्म के पास। पहुंच करके बोले दादाजी, युधिष्ठिर नमस्कार करता है। भीष्म ने कहा बेटा तेरी जय हो। ये नमस्कार का फल, माँ बाप वही नमस्कार करते, ये फल होता है नमस्कार का फल। धर्मराज बोले दादाजी जय मेरी होगी कैसे? मेरे शत्रुओं के सेनापति आप हैं, जिस तरफ आप उस तरफ जय होगी। बोले भाई यही होता अगर तुम ना आते, यही होता, तुम हारते, पर मेरे मुंह से निकल गई तुम्हारी जय होगी। तो बोले महाराज
तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् श्रीमन्मदनगोपालं वृन्दारण्यपुरन्दरं श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकालकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्दददायताक्षम् कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम् कोसलेन्द्रपदकञ्जमञ्जुलौ कोमलावजमहेशवन्दितौ जानकीकरसरोजलालितौ चिन्तकस्य मनभृङ्गसंज्ञनौ मनुष्य जैसा बनना चाहता हो वैसा ही बन सकता है। होनी चाहिए उसकी दृढ़ भावना। जिस प्रकार की भावना होगी और जिस प्रकार का उसका अखंड चिंतन होगा, जिस प्रकार का उसका अनन्य चिंतन होगा और जिस प्रकार का उसका निश्चयात्मक चिंतन होगा, उसी प्रकार का वो बन जाएगा। ये नियम है। तो मनुष्य को करना है यही कि उसके अंदर, मन के अंदर जो चिंतन की धारा है उसे परिशुद्ध करना है। माने मन में उसके क्या क्या चीजें आती हैं, कैसी कैसी आती हैं, उनको देखना है, उनमें सुधार करना है। मन में आने वाले संकल्प यदि सत्य वो शुभ हो जाए तो जीवन को शुभ होने नहीं देर लगती। जो कुछ भी कमी है उसी बात की कमी है कि मन में संकल्प चाहे जैसे हमारे आते रहते हैं, उनकी हम परवाह नहीं करते। बाहर के जीवन में चाहे परिवर्तन न हो और बाहर का जीवन चाहे देखने में अच्छा ना हो, वो भी अच्छा होना चाहिए, पर वो न भी अच्छा हो बाहर का जीवन और भीतर का जीवन अच्छा हो जाए। अभी बात उल्टी है। प्रायः हम लोग दिखाते हैं बाहर के जीवन को बड़ा सुंदर, जो जीवन हमारा लोगों के सामने है, जिस जीवन को लोग देखते हैं उसको तुम सुधारना चाहते हैं, पर अंदर के जीवन को सुधारने की प्रवृत्ति नहीं है। ये वैसी बात है कि जैसे किसी स्थान में अंदर गंदगी भरी हो तो उसे बाहर से रंग दिया जाए, शोभित कर दिया जाए, तो बाहर की शोभा से केवल देखने में तो शोभा होगी, पर जब तक अंदर सुंदर नहीं होगा तब तक उसका कोई मूल्य नहीं है। तो निरंतर इस बात को देखना है कि हमारे अंदर में, भीतर मन में किस किस प्रकार के संकल्प उठते हैं, और वो संकल्प अगर असत संकल्प हैं, बुरे संकल्प हैं, तो सावधान हो जाना चाहिए कि हमारा बाहरी जीवन से अच्छा दिखे पर हम अच्छे नहीं। ये कसौटी है, अपने जीवन की कसौटी है अपना मन। जहां मन है वहां हम हैं। जिस प्रकार का मन है उस प्रकार की हम हैं।
जिस प्रकार का हमारा विचार है अंदर का, उसी प्रकार का हमारा स्वरूप है। श्रद्धामयोयम पुरुषो यो श्रद्धा से सत। ये भगवान ने कहा कि ये मनुष्य जो है श्रद्धामय है, जिसकी श्रद्धा जैसी उसका स्वरूप वैसा। तो अंदर के स्वरूप को ठीक करना है। अंदर के स्वरूप को ठीक करने में करना क्या है? अंदर का संबंध बाहर से है। हमारे अंदर जो चीजें आती हैं उसके 3 हेतु होते हैं। एक तो हमारे पूर्व के संस्कार जिस प्रकार के हैं, और एक माता पिता का के संस्कार, और एक हमारे वर्तमान अपने कर्म। इन तीनों का मिश्रण होकर के हमारा जीवन बनता है। पूर्व के संस्कार, माता पिता के घर के संस्कार, और हमारा वर्तमान का कर्म। इन तीनों में जिसकी प्रबलता होती है, जिसमें उसकी विशेषता हो जाती है। जैसे एक आदमी के पूर्व संस्कार बहुत अच्छे हैं और वो वर्तमान में उसका जन्म हो गया ऐसे घर में कि जहां के संस्कार अच्छे नहीं हैं। पर पूर्व के अगर बहुत अच्छे हैं तो क्या होगा कि पूर्व के संस्कारों का बल वर्तमान संस्कारों को दबावेगा, या तो उनको अनुकूल बना देगा। और अनुकूल न बनेगा वो तो वहां से वो हट जाएगा, उसकी वहां गुंजाइश नहीं हो। और यदि मिल गए आपस में, कुछ लेन देन हो जाएगा, कुछ उसका उसमें, कुछ उसका उसमें आ जाएगा। तीसरी चीज है हमारे वर्तमान के कर्म। कर्म होते इंद्रियों से। इंद्रियां हमारी प्रधानतया 5 हैं, जिनके 5 विषय हैं: शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। कान के द्वारा हम सुनते हैं शब्द, आंख के द्वारा हम देखते हैं रूप, जिह्वा के द्वारा हम चखते हैं स्वाद रस, चमड़ी के द्वारा हम स्पर्श करते हैं, और नासिका के द्वारा हम सूंघते हैं। इस प्रकार से ये 5 इंद्रियों के 5 विषय हैं, छठा विषय नहीं है। जगत में हम जो कुछ भी अनुभव करते हैं उनका अनुभव होता है इन 5 के द्वारा ही। अब इन 5 के द्वारा जिस तरह के विषय आते हैं उस तरह का हमारा वर्तमान मन बनने में सहायता मिलती है। एक आदमी सुनता है सुंदर भगवान के भजन, और एक आदमी सुनता है गंदे गाने। दोनों सुनते हैं तो दोनों के मन 2 प्रकार के बनते हैं, तो जीवन 2 प्रकार के बन जाते हैं। ये संग का अर्थ केवल स्थान का संग नहीं है, संग का अर्थ है इंद्रियों के विषयों का संग। एक जगह कोई तोता बेचने वाला आया, सुआ बेचने वाला। उसके पास 2 सुग्गे थे, उसने दोनों बेचे। एक सुग्गा तो आदमी को देखता देखते ही बोलता, मारो, काटो, छीनो, लूटो। और दूसरा सुग्गा बोलता भगवान का नाम, आइए बैठिए, आपका स्वागत है, यूं बोलता। तो राजा ने कहा कि सुग्गे को मार डालो, गाली बकता है। दूसरे सुग्गे ने कहा कि मारिए मत, हम दोनों भाई हैं, एक मां से पैदा हुए, परंतु एक को तो ले गया डाकू और एक गया किसी संत के घर। जो डाकू के यहां गया
उसने मारो काटो छीनो लूटो यही सुना, वो यही सीखा। एक ने आइए बैठिए स्वागत है राम राम श्री कृष्ण, ये सुना ये सीखा। तो जैसे उन सुग्गों का एक माँ के बेटे होकर भी जीवन दो प्रकार का हो गया, इसी प्रकार से यहाँ भी जिस तरह का जिसको इंद्रियों के पदार्थों का संयोग मिलता है उसी प्रकार का उनका जीवन बन जाता है। तो सावधानी इसी बात में करनी है कि इंद्रियां जिन जिन विषयों में ये जाती है वो विषय शुभ हों। तो क्या होगा कि वर्तमान में जितनी चीजें हमारे अंदर आवेंगी वो सारी की सारी शुभ आवेंगी। ये मामूली बात मालूम होती है कि भाई एक बार हमने कोई चीज सुन ली तो क्या बिगड़ गया, कुछ देख लिया तो क्या बिगड़ गया। कि अंदर के संस्कारों को जगा देती है चीज। तो बुरी चीज का क्षण मात्र के लिए भी इंद्रियों के साथ संस्पर्श हो जाना हमारे लिए बड़ा हानिकर। इसी प्रकार शुभ वस्तुओं का संस्पर्श होना इंद्रियों को बड़ा लाभ हो जाए। तो ये जो पांचों विषय इंद्रियों के हैं इनमें सावधानी की आवश्यकता है कि जहां तक बने ये पांचों विषय उत्तम से उत्तम चीज तो है कि भगवत संबंधी हो, और भगवत संबंधी न हो तो शुभ हो और भगवान के साथ उनको जोड़ दिया जाए। जैसे हम भोजन करें तो भोजन करने में हमारा पेट भरेगा, ये तो सबका उद्देश्य है ही। उससे पुष्टि होगी, तुष्टि होगी, शून्य वृत्ति होगी। कि तीन बात भोजन में होती है, भूख का मिटना, मन में संतुष्टि होना और शरीर को पोषण मिलना। ये तीन बात होती है, पुष्टि तुष्टि शून्यवृत्ति। पुष्टि होना, तुष्टि होना और भूख मिटना। तो ये चीज तो सब में बराबर है ही, परंतु उसके साथ साथ एक आदमी भोजन करता है ये समझ करके कि भोजन करना क्यों है, भोजन का उद्देश्य क्या है। भाई शरीर मिला भजन के लिए, तो शरीर की रक्षा के लिए भोजन आवश्यक है, इसलिए भोजन करता हूं। तो वो स्वाभाविक भोजन में उसके ये चीज आएगी कि भोजन ऐसा न हो कि जिस भोजन से भजन छूट जाए। होता है भोजन से भजन बढ़ता है तो भोजन से भजन छूटता है। ये अगर भोजन अन्याय की कमाई का है, अगर भोजन स्वरूप से तामसिक पदार्थों का है, अगर भोजन तामसिक इच्छा से किया जाता है, अगर भोजन तामसिक पुरुषों के द्वारा प्राप्त होता है, उस भोजन का फल होगा तुम लोगों की उत्पत्ति, भजन छूटेगा। तीन बात में एक बात होगी, या तो होगा आलस्य, या होगी निद्रा, और या होगा प्रमाद। ये नियमित बात है। और वही भोजन पेट भरेगा उससे भी, पेट भरेगा उससे भी। वही भोजन अगर सात्विक है, सत्य कमाई का है, सात्विक पुरुषों के द्वारा प्राप्त है, सात्विक भाव से किया जाता है, तो उसका फल होगा मन में सात्विकता का उदय होना। इसी प्रकार से ये पहनने की चीज, खाने की चीज, सोने की चीज, सूंघने की चीज, स्पर्श करने की चीज, जितने विषय हैं, सब विषयों में तीन बात ठीक ठिकाने से देखनी है। वो वस्तु कैसी है, एक बात। उस वस्तु के ग्रहण करने में भाव क्या है, दूसरी बात। और उद्देश्य क्या है, तीसरी बात।
भोजन हम करते हैं तो जिस चीज को खाते हैं वो खाने वाली चीज कैसी है, माने वो जात से सात्विक है, जात से वस्तु, और वो सात्विकता से प्राप्त है, और सात्विक पुरुषों के द्वारा प्राप्त है। ये तो हुआ वस्तु का स्वरूप। इसके बाद किस भाव से हम उसे ले रहे हैं, और तीसरी बात उसके खाने का उद्देश्य क्या है। एक आदमी चाहता है कि हम भोजन करके खूब बलवान बने और बलवान बन करके संसार के भोग भोगें, ये वो एक उद्देश्य है। एक आदमी चाहता है जीभ के स्वाद के लिए खाना, ये भी एक उद्देश्य है। वो भूल जाता है इस बात को कि इससे स्वास्थ्य बिगड़ेगा कि ठीक होगा, उसे जीभ का स्वाद चाहिए। उसका उद्देश्य है जीभ को स्वाद की प्राप्ति। एक का उद्देश्य है बल प्राप्ति, एक का उद्देश्य है इस प्रकार की शक्ति प्राप्त हो जिससे हम संसार के भोगों को ठीक भोग सकें, और एक का उद्देश्य यह है कि भोजन करने से हमारे मन में सात्विकता पैदा हो और हमारा मन भजन में लगे। इस प्रकार से भजन बढ़ता है और भोजन से भजन घटता है। इसी प्रकार से सारे विषयों का भोग। एक आदमी रुपया कमाता इसलिए कि रुपया बहुत पास हो जाए तो संसार के खूब भोग पदार्थों को इकट्ठा करें और बड़े आराम से शरीर को आराम दें और भोग भोगें। एक आदमी रुपया कमाता है कि रुपया अगर पास में हो तो हम गरीबों की खूब सेवा करें, ये भी उद्देश्य है। एक आदमी रुपये इसलिए कमाता है कि शरीर को रखना है, तो शरीर रखने के लिए भोजन बस इत्यादि चाहिए और उनके लिए आजीविका चाहिए। तो जितना पर्याप्त है आजीविका के लिए, लोभ नहीं, उतना सा कमाना है और कमा करके उसके द्वारा अपने जीवन को चलाना है और भजन करना है। और एक आदमी यूं कमाता कि रुपया पास हो जाए तो अमुक अमुक बैरी जो हमारे हैं अमुक अमुक को ठीक करना है। कैसे ठीक करेंगे? जब पैसा पास होगा तब ठीक करेंगे उन सब। अब पैसा कमाते हैं चारों के उद्देश्य चार प्रकार के। एक आदमी कमाता दान के लिए, एक कमाता दूसरों को सताने के लिए, एक कमाता मौसों के लिए, एक कमाता है भगवान के भजन के लिए। अब चारों के भाव चार प्रकार के होने से उनका फल भी चार प्रकार का होता है। इसी प्रकार सारे कर्म। एक आदमी कपड़ा पहनता इसलिए कि लोग हमको सुंदर देखें, वो सजावट में फैशन में उसका प्रधान ध्यान है। आजकल कौन सी चीज चलती है ज्यादा जिसको देख करके लोग हमारी तरफ आकृष्ट हों? नहीं। अब आजकल ये सिनेमा के एक्ट्रेस और एक्टर्स के नाम पर कपड़े चलते हैं, तो कपड़े पहनते इसलिए एक उद्देश्य है कपड़े पहनने का ये कि हमें लोग सुंदर देखें। एक उद्देश्य कपड़े पहनने का ये है कि शीत घाम वर्षा से रक्षा हो, शरीर ठीक रहे, सामाजिकता बनी रहे, तो हम अधिक से अधिक भजन कर सकें। एक कपड़े पहनने का उद्देश्य है अपने मन की शौकीनी को पूरी करें। एक कपड़े पहनने का उद्देश्य यह है कि हमारी भड़कीली पोशाक को देख करके दूसरे जले, उनको जलाने के लिए पहनता है। ऐसा होता है स्त्रियों में भी पुरुषों में भी। बड़े आज अमुक के ब्याह वहां जाना है, उस उत्सव में जाना, तो ऐसे कपड़े पहन के चलो जो किसी के नहीं है। तो दो भाव, एक तो हमारी तरफ देख करके लोग खींचें और एक हमारी तरफ देख करके लोग जलें। तो ये भिन्न भिन्न भाव होते हैं कपड़े पहनने।
भिन्न भिन्न भाव होते हैं खाने में, कमाने में। तो इन भावों के अनुसार ही जीवन का निर्माण होता है। जीवन के निर्माण होने में 3 ही चीज होती है प्रधान। पूर्व के अपने संस्कार, वर्तमान में माता पिता के संस्कार और अपने कर्म। इन तीनों को मिल करके जीवन बनता है। और जिसके तीनों अच्छे हैं उसका तो कहना ही क्या है। पूर्व के संस्कार अच्छे, वर्तमान में अच्छे घर में, अच्छे घर का अर्थ रुपए वाला घर ही नहीं। शुचि नाम श्रीमताम गे है योग भ्रष्टो बजाय थे। भगवान ने कहा जो योग भ्रष्ट लोग हैं वो पवित्र धनवानों घर में आते हैं, शुचि नाम श्रीमताम। और कुछ जो हैं योगियों के कुल में आते हैं, योगियों के वंश में पैदा होते हैं। अलग अलग ये कुछ लोग महात्माओं के वंश में आते हैं। तो इसका अर्थ क्या है? ये पूर्व के संस्कार अच्छे और वर्तमान में अनुकूल माता पिता, मेरे अनुकूल घर मिला, और फिर उसके कर्म अनुकूल हो गए। तो तीनों प्रकार से अनुकूलता प्राप्त हो जाए एक सी चीज तो बहुत जल्दी काम बनता है, उसका जीवन बड़ा मंगलमय होता है। अपने संस्कार अच्छे हैं पर घर बुरा मिल गया तो दिन भर चक्कर होती है। और अपने कर्म भी अच्छे हैं पूर्व के और घर भी अच्छा है, पर वर्तमान में कुसंग मिल गया। और कुसंग के कारण से 5 इंद्रियों के जो 5 विषय हैं वो सब मार्ग में ले जाने वाले मिल गए। अब इनका बड़ा असर होगा। वर्तमान का जितना असर होता है उतना असर पूर्व का नहीं होता। जिसका वर्तमान बिगड़ा हुआ है उसके लिए बड़ी खतरे की चीज है, क्योंकि वर्तमान में जितना बल होता है इतना पूर्व में नहीं होता। ये चीज आगे आती है ना, तो आगे वाली चीज की बार बार स्फुरना होती है। तो स्फुरना के अनुसार फिर कर्म होते हैं। तो नवीन कर्म का जो चक्कर बनता है वो वर्तमान के अनुसार बनता है। इसलिए वर्तमान जो कर्म है वो संभालना वो अपने हाथ में है। तो संभालना क्या है? वो कहा पूर्णुंगानी सर्वशः। ये कहा जो कछुआ होता है ना, जरा सा कहीं किसी प्रकार की आवाज सुनी कि अपने अंगों को अंदर ले लेता है, ढाल के अंदर, कि कहीं कोई आकर के हमारे कच्चे अंगों पर आघात न कर दे, चोट न पहुंचा दे। जैसे कछुआ सावधान है, सशंकित है, इसी प्रकार से कान के द्वारा, आंख के द्वारा, नाक के द्वारा, चमड़ी के द्वारा और जीभ के द्वारा ऐसी चीज कोई आ न जाए जो हमारे अंदर को बिगाड़ दे। बरु बल दास नरक करता था, दुष्ट संग जनि देहि विधाता। तो कहते हैं नरक में रहना अच्छा। नरक में अगर रहे तो यही होगा ना कि वहां दुख भोगेंगे। तो दुख भोगने का अर्थ होगा कि पूर्व के पाप कट रहे हैं। परंतु यदि हमने अच्छे भोगों में रहने का अवसर पाया, वर्तमान में सुख भी हमको बहुत है, सुनने को अच्छा मिलता है, गाना मिलता है, खाने को बड़ी स्वादिष्ट चीज मिलती है, सूंघने को त्रिफुलेल मिलते हैं, सोने को बड़ा सुंदर गद्दा मिलता है, चखने के लिए बड़ी सुंदर स्वादिष्ट वस्तु मिलती है, ये सब है। परंतु मन को बिगाड़ने वाले, मन के अंदर बुरी बुरी चीजें पैदा करने वाले अगर सामान मौजूद हैं हमारे आसपास, तो ये जो सुख है हमारे, ये सुख हमें नरक में ले जाने वाले हैं। सुख के माथे सिर पड़ो, जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की जो पद पद राम रटा है। कहते हैं वो सुख के सिर पड़े, जो सुख हमें भगवान से अलग करता है, और उस दुख पर हम बलिहार जाते हैं, न्यौछावर होते हैं,
जो जो दुख हमें पल पल में भगवान की याद दिलाता है। तो भगवान की याद दिलाने वाला जो दुख है वो दुख भी हमारे लिए परम मंगलकारी है, और भगवान को बुलाने वाला जो सुख है वो सुख भी हमारे लिए परम अनिष्टकारी है। तो बुद्धिमान आदमी इन सुख दुख को नहीं देखता, वो